अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबके? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो अभी उस्मान जो है ना वो बाहर जा रहे हैं, उनका काम है, किसी से मिलना था उन्होंने। तो नाश्ता हम लोगों ने कर लिया और वो अभी निकलने लगे थे, तो मैंने कहा चलो मैं व्लॉग भी स्टार्ट कर देती हूँ। तो मैंने जाना था, उस्मान मुझे कह रहे थे कि आप भी चलो और कुछ लेना हो, कोई काम हो या वैसे ही चक्कर लगा लो। लेकिन मेरे आज काफ़ी सारे काम थे, तो मैंने कहा नहीं मैं नहीं जाती, मैं वो काम कर लेती हूँ। हालाँकि उस्मान मुझे कह रहे थे, मतलब रात से हमारा ये प्लान था कि उस्मान ने कहा कि आप चलना और मैं आपको खैर है कहीं ड्रॉप कर दूँगा, आप घूम फिर लेना। जितने तक मेरा घंटे 2 के काम है तो मैं फिर आ जाऊँगा। लेकिन घर आप देख सकते हैं थोड़ा-सा बिखरा हुआ था, कपड़े वॉश करने थे, बहुत सारे काम थे, तो मैंने कहा नहीं मैं काम सारे कर लेती हूँ, कोई बात नहीं हम बाद में चले जाएँगे। तो उस्मान जो हैं वो चले गए और उसके बाद मैंने सबसे पहले सोचा कि मैं थोड़ा-सा फ्रेश हो जाती हूँ और थोड़ा-सा जो है ना वो मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ। थोड़ा-सा फ्रेश होके आपका जो मूड होता है, आपका माइंड होता है, बड़ा अच्छा हो जाता है, बड़ा फ्रेश हो जाता है। तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं फ्रेश होती हूँ, फिर उसके बाद ना काम स्टार्ट करूँगी। और आज आप देख सकते हैं धूप जो है वो निकली हुई थी, अभी थोड़ी-सी धूप निकली हुई थी तो बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ पे ना सनी डे हो या धूप निकली हुई हो ना, इतना अच्छा लगता है और कदर आ जाती है इंसान को। तो आज भी मैं जब उठी मैंने काम स्टार्ट किए, तो अभी मैंने कहा नहीं आज तो दिन बड़ा प्यारा है, बड़ा ब्राइट दिन है, तो मैं सबसे पहले जो है ना वो काम कर लेती हूँ। बाहर ख़ैर है मैं बाद में चली जाऊँगी, तो इसलिए फिर मैंने अपना प्लान कैंसल कर दिया। और यहाँ पे यकीन करें कदर आ जाती है, हालाँकि हम पहले इतना ज़्यादा शायद इस चीज़ को कंसिडर नहीं करते थे, लेकिन यहाँ पे कदर आ गई अच्छा है। जी, तो मैं ना अभी स्किन पे लगा रही थी मॉइस्चराइज़र और मैं सोच रही थी स्किन जो है ना वो मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। एक तो यहाँ के वैसे भी थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है, पहले जैसे होती थी वैसे तो नहीं है। उसके अलावा एक चीज़ और ये हुई है कि बीमारी के बाद या बीमारी में जैसे वो होती है ना, मतलब बिल्कुल ही सेल्स डेड हो गए हैं। स्क्रब कोई नहीं किया, फेशियल कोई नहीं किया, कोई स्किन केयर नहीं की इतने दिनों से, तो बहुत ही बुरा हाल हुआ हुआ है। और मैं देख रही थी, मतलब कहते हैं ना रौनक ही काम हो गई है। तो अब मैं सोच रही थी कि मैंने वैसे ब्लीच, स्क्रब, मास्क वगैरह ये सारी चीज़ें करनी है, लेकिन मैं देख रही हूँ कि मैं अभी करूँ या बाद में करूँ, क्योंकि अभी ना मैं ये सोच रही हूँ उस्मान के आने से पहले मैं ये काम कर लूँ। वो आ जाएंगे थोड़ी देर में, थोड़ी देर के लिए गए हैं। मुझे काफ़ी कह रहे थे कि रेडी हो जाओ, मैं आऊँगा तो फिर ले जाऊँगा, कहीं ना कहीं चले जाएंगे, लेकिन मेरा अभी दिल बिल्कुल नहीं चाह रहा। मैंने कहा नहीं मैं घर के काम कर लेती हूँ। तो अभी मैं उनके आने से पहले कपड़े वगैरह वॉश करके और चीज़ें समेटा समेटी जितने काम है पहले तो मैं वो कर लूँगी। उसके बाद फिर देखते हैं कि क्या करना है। होगा आज तो आज कर लूँगी, नहीं तो कल फिर इंशाल्लाह ताला कर लूँगी। लेकिन अभी मुझे जो मेरा बड़ा टास्क था ना वो ये था कि मैं कपड़े वगैरह वॉश कर लूँ। और इस रूम में मैंने सारे अपने कपड़े सेट कर लिए, रख दिए हैं। और जो वो वाला रूम है ना उसमें सारे मैं उस्मान के जो है ना वो सेट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि सब मिक्स हो गए थे। तो पहले मैंने किए थे फिर मिक्स हो गए थे। अब मैंने कहा बस अब मैं पक्का अपने कपड़े वहाँ नहीं रखूंगी, उस्मान के कपड़े यहाँ नहीं रखूंगी, क्योंकि ना बड़ी मतलब डेली की हड़बोंगी मची होती है। तो मैंने कहा बेहतर है कि मैं इनको सॉर्ट आउट कर लूँ। तो बस इसी काम में मैं बिजी थी। और उसके अलावा ये है कि कपड़े सारे वॉश करके ये सारे काम कर लेती हूँ। आईब्रोज भी मेरी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई हैं। तो खैर चलें, ये तो लगा रहता है, धूप भी आ जा रही है तो कपड़े जो है ना पहले वो काम कर लेते तो सबसे पहले तो मैंने लॉन्ड्री जो बकेट होती है उसको देखा कि कौन-कौन से कपड़े जो है वो वॉश करने हैं। और कपड़े जो है ना वो वैसे तो मैं साथ-साथ वॉश करती रहती हूँ। लेकिन जब धूप निकलती है ना तब एक इस तरह से होता है कि इंसान कहता है चलो धूप निकली हुई है, हवा तो वैसे ही हर वक़्त चलती रहती है, तो धूप में कपड़े थोड़े से जल्दी ड्राई हो जाएँगे। हालाँकि आपको मैं दिखाऊँगी अभी आप आगे देखिएगा फ़ौरन से वेदर भी चेंज हो गया था। कपड़े मैंने यहाँ पे रख दिए हैं, अभी इनको मैं तय करती हूँ, लेकिन उससे पहले ना मैं मशीन में कपड़े डाल दूँ। उस्मान अभी निकले हैं, गए हैं, तो इनको तय करती हूँ। धूप बड़े मज़े की बस आ जा रही है और पहले वो काम कर लें। इस बार मैं ये वाला सर्फ लेके आई हूँ और देखते हैं ये कैसा रहता है। फर्स्ट टाइम मैंने ये वाला लिया ट्राई करने के लिए, तो देखते हैं कैसा रहता है। इसको ओपन करते हैं और बस वैसे ही मुझे चाहिए था, नज़र आया तो मैंने कहा चलो ये वाला ले लेते हैं, ट्राई करते हैं। तो ये देखें आप जी बस धूप जो है ना वो थोड़ी देर में चली जानी थी। तो कल के व्लॉग में मैंने आपके साथ यही शेयर किया था कि मौसम का एतबार नहीं होता यहाँ पे और बस इसी तरह से चलता है, ऐसे ही होता है। लेकिन ख़ैर अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा टाइम गुज़रता है, मौसम भी बड़ा अच्छा होता है और हर मौसम का अपना मज़ा होता है। हर मौसम में इंसान जो है वो एन्जॉय करता है, अच्छा लगता है, अच्छी फ़ील आती है।
तो मैंने कहा कि जल्दी-जल्दी से कपड़े वॉश कर लिए जाएँ। और कपड़े एक्चुअली वॉश तो मैं जब पाकिस्तान में होती थी ना, मैं रात को भी कर लेती थी, किसी टाइम भी कर लेती थी, इतना प्रॉब्लम नहीं होता था वहाँ पे। यहाँ पे ये होता है कि बस ज़रा धूप को देखना होता है, और दूसरा शाम के बाद या थोड़ा-सा दोपहर के बाद फिर बहुत ज़्यादा शोर अच्छा भी नहीं लगता, और ये वाली वॉशिंग मशीन तो इतना शोर करती है। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है अक्सर मैं सुबह को नाश्ते के बाद या दोपहर में भी मैं कपड़े जो है वो वॉश कर लेती हूँ, और स्पेशली थोड़ी-सी धूप हो तो फिर तो मैं सबसे पहले मेरा काम यही होता है कि जल्दी से कपड़े जो है ना मैं वॉश करूँ। बहुत ज़्यादा नहीं रखती हूँ, लेकिन थोड़े बहुत जितने होते रहते हैं वो साथ-साथ मैं वॉश करती रहती हूँ। और आप देख सकते हैं, आपसे मैं बातें अभी कर रही हूँ, अभी काम शुरू ही किए, तो धूप जो है ना बस वो आ जा रही थी। इसी तरह से जो है वेदर चल रहा था। ये कपड़े मैंने पहले वॉश किए थे, तो जब तक वो वॉश हो रहे थे इनको मैंने सारे यहाँ पे तह कर लिया। इनको मैं सबको अभी इनकी जगहों पे रख दूँगी, और इतनी देर में फिर वो भी जो है वो उसका जो एक साइकिल होता है, टाइम होता है, वो पूरा हो गया, और अब मैं वो जो है वो भी यहाँ पे डालने लगी हूँ। जितनी देर में मैंने कपड़े वॉश किए, कपड़े समेटे, घर मैंने सारा अपना थोड़ा-सा समेटा, मतलब यही छोटे-छोटे जो काम होते हैं, तो उतनी देर में घंटे 2 में उस्मान भी वापस आ गए थे। इतना ज़्यादा उनका काम नहीं था, थोड़ा-सा काम था तो वो करा के और वापस आ गए थे। तो यहाँ पे मैंने शाम की चाय बना ली, और बस दिन अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छा गुज़र गया। बहुत सारे काम हो गए जिसकी मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलो रूम मैंने जो सिटिंग एरिया है वहाँ पे आजकल कम बैठते हैं, लेकिन वो भी सारा समेट लिया। जो कपड़े सबसे बड़ा टास्क होता है, जो वॉश किए हुए कपड़े होते हैं ना उनको समेटना, तो शुक्र है वो भी मैंने समेट के रख लिए। और जो लॉन्ड्री बकेट होती है वो भी खाली हो गई, वो भी सारे वॉश हो गए, तो अल्हम्दुलिल्लाह से ये सारे काम हो गए। और अभी आपने देखा है कि दोपहर के बाद, मतलब फिर शाम के बाद या शाम से ही वेदर फिर से जो है ना वो इस तरह का हो गया, बारिश वाला। अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो अभी बाहर बारिश हो रही है और काफ़ी ठंड हुई हुई है। तो ख़ैर ये इस तरह से यहाँ का वेदर चलता है, और मैं आपके साथ इसलिए शेयर करती हूँ कि बहुत सारे मेरे व्यूअर्स मुझे कहते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है, या आप हमें साथ-साथ बताती रहा करें, तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और अब तो मैंने सुना है कि माशाल्लाह से पाकिस्तान में भी बारिशें हो रही हैं। अम्मी बता रही थी 1-2 दिन पहले तक तो जब बारिश नहीं हुई थी कि बहुत ज़्यादा गर्मी हुई हुई है। तो शुक्र है कि अब वहाँ पे भी वेदर अच्छा हो गया। लाहौर में भी 1-2 दिन पहले बारिश हुई थी, तो होप सो कि अब पाकिस्तान का वेदर भी अच्छा होगा और बाकी जगहों पे भी अच्छा होगा। तो आज रात को मैंने जी आलू वाला जो पुलाव होता है वो बनाया था, साथ मटर कीमा बनाया था, और इसकी पूरी रेसिपी या वीडियो आप कहें वो मैं व्लॉगर बर्ड किचन पे शेयर कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे फिर मैं शेयर करती हूँ, फिर सब कहते हैं कि पूरी वीडियो पूरा व्लॉग कुकिंग में चला जाता है। तो सम टाइम मैं कर देती हूँ शेयर, लेकिन फिर मैं इस तरह से जो वीडियो होती है ना वो अपने किचन चैनल पे शेयर करती हूँ, तो आप वहाँ पे भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह कल मिलते हैं। वीडियो लाइक कीजिएगा अगर अच्छी लगी हो। अल्लाह हाफिज़।